समझ लेना आपके पापा की तरफ से, और हमने भी देखा है हमारी तरफ से भी। अब देखिए हमें आप कितना सब्जी वब्जी दिला के लाए हैं, हम प्रयास करते रहे चेतन पर कि वे डोडे भून दो भाई, वो बनाएंगे, नहीं बन पाया ना। चेतन पर हम चेतन आस वास लगा बैठे, और जब वो भूटा ना भूंदवाए, आखिर भिंडी बना के हम अपनी पाए, तो पत्थर पर हम आस लगाकर क्या लेंगे। हम चेतन पर भी ले पा सके, अब जो कि वो उन्होंने बुलाए लाए घर में रखे तो सब सेवा दे रहे हैं, तब भी नहीं हो पाया, पत्थर पे क्या उम्मीद रखी जाएगी। क्या गाड़ी चला पाएगा? नहीं चलेगा, है नहीं चलेगा ना। आप ये होली आ जाएगी अब 13 तारीख में, इसके कुछ दिन बाद में नवरात्रे आते हैं ना, सब ये मेरी माताएं बहनें भूखी मरेंगी, नवरात्रे करेंगी, दूध का पेड़ा, दूध खाएंगी, अन्न नहीं खाएंगी, भरपेट केला खाएंगी, सेब खाएंगी, और घिया तोरी का कुछ कुछ बनाएंगी, वो खा लेंगी। खाली मक्का गेहूं भर की रोटी नहीं खाएंगे, है ना। पहले तो नमक नहीं लेते थे, आजकल सिंधा नमक का ट्रस्ट आ गया है, तो नवरात्रे करने वाली सिंधा नमक भी ले लेती, उसका सब्जी बना के भी पा लेती। जब आप 8 या 9 रोज के व्रत आने होते हैं, उसमें चातुर लुगाई तो पहला और लास्ट का कर लेती है, बीच में सब खा लेती है। तो ये चतुराई किसने किया? आप लोगों ने तो किया, मैं भी शामिल हूं उसमें। अब जैसे तो हूं, कर रहा हूं, तो पहले का और पीछे का कर रहा हूं, बीच के खाली कर रहा हूं, मैं भी तो शामिल है। क्या वो देवता इतना मूर्ख है लाभ देने वाला? या तुझे तो सुबह शाम ही याद किया जाता है, बीच में खाली रखा जाता है? ये नहीं होता, ये सब झूठा है। अगर वो शेर वाली माता यूं आ जाएगी तो क्या करेगी? संत समाज की जय, सत्संग कराने वालों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, झूठे पाखंड की जय, झूठे पाखंड की भी जय, और माता पिता की भी जय। कितने गजब की बात है। ये इंसान कितना सोया, दरिद्रता में कितना सो गया, सोचने में भी टाइम नहीं ले रहा, जवाब में तुरंत भरा पड़ा। कहा है विचार करना देना, किसी शायर ने, किसी बुद्धिजीवी ने अपने से कहा, किसी ने, कि एक बाजार के अंदर गुड़ की दुकान है। गुड़ समझते हैं? गुड़ की दुकान है, और वो उसमें प्रत्येक पीस 2.5 किलो का है, ढैया जिसको बोलते हैं। गुड़ की दुकान है, प्रत्येक उसके अंदर गुड़ की डली जो है ढैया है, 2.5 सेर का। तो दूसरे ने कहा सतवचन है। तो सुनाने वाले ने फिर कहा कि उसके अंदर एक मक्खी का झुंड घुस गया दुकान में। तो सुनने वालों ने जैसे अब कहा कि सतवचन, तो उसने फिर कहा कि प्रत्येक मक्खी जब वहां से वापस निकली बाहर उड़ के, तो एक मक्खी एक ढैया गुड़ का लेके उड़ गई। तो सभी ने कहा सतवचन। तो गलत कहा ठीक कहा? गलत गलत है, सारे गलत है कि मक्खी 2.5 किलो वजन की नहीं है, तो 2.5 किलो वजन कैसे लेके उड़ जाएगी? वहां एक शायर ने कहा कि हम जय नहीं बोलेंगे और न सतवचन बोलेंगे। तो क्यों? क्योंकि पहले नंबर तो गुड़ की दुकान है, वहां तक ठीक है, मक्खी घुस गई वहां तक भी ठीक है कि मीठे पर मक्खी जाती, ठीक है। तब वो 2.5 किलो का ढैया लेकर के उड़ नहीं जाती,
ये सच्चाई नहीं है तो हम जय बोलेंगे नहीं। मैंने कहा पाखंड की जय, तो आप सभी लोगों ने कहा पाखंड की जय, यानी कि पाखंड छोड़ा नहीं। छोड़ देते, सच्चाई है, तो इसकी जय बोलते नहीं। जय बोलने का कारण यह है कि आपने पाखंड को छोड़ा नहीं। अभी हम चर्चा दे रहे थे कि आपके पिताजी आपके हितकारी नहीं है, आपको नुकसान देने वाले हैं, नुकसान देने वाले हैं। आपने कहा नहीं देने वाले। दुनिया का कोई पिताजी कैसा हो, अपनी औलाद को वो परेशानी नहीं देगा। माँ बाप परेशानी झेल जाएंगे, अपनी जगह अपनी मंजिल छोड़ जाएंगे, लेकिन अब जहां तक रहेगा अपनी संतान को वो माँ बाप दुख दे नहीं सकता, दुख नहीं देगा वो। माँ बाप तो है, तो आज जो माँ बाप के ऊपर बोझा रखा है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो दे भी न भी दे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जहां तक होता है अपने प्रियजन, अपने दहल दरवाजा से बाहर के प्रियजन, आज के टाइम प्रियजन से प्रेम करिए, प्यार रखिए, मोहब्बत रखिए, इतना लगाव भी मत रखिए, इतना लगाव भी मत रखिए जो अपने जो हैं और अपने जो होते हैं, और खासकर वो अपने हैं जो इस दुनिया में हमें लाने वाले, उनको हम छोड़ न दें, उनको हम प्रियजन के चक्कर में भूल न जाए। वो चाहे कैसे भी हो, वो चाहे कैसे भी हो, उनको सम्मान जरूर दीजिए, उनको सम्मान जरूर दीजिए। अपने पराये का भाव रखना चाहिए। जिस माँ ने, जिस बाप ने आपको जन्म दिया, माँ ने जन्म दिया, माना 9 महीने पेट में रखा, फिर उसी माँ ने जिंदा थे जब हमें कोई बोलता नहीं था, जिंदा थे जब हमें कोई बोलता नहीं था और हमारे पास कोई बैठता नहीं। पता चला दुनिया से, दुनिया वालों को कि आज वो मर गए हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं और हमारे चारों तरफ बैठे जा रहे हैं। ऐसा मत करिए, जिंदा हो, जिंदा रहिए। ऐ जिंदा रहे दिल साध, ऐ जिंदा रहे दिल साध तू रहे या ना रहे इस दुनिया में, ऐसा कर्म करता जा दुनिया को सदा आए याद। ऐ जिंदा रहे दिल साध। तो मैं बात जो कह रहा हूं समझ में आ रहा बहन? आ रहा? खासकर है तो सभी मोटे मोटे, लेकिन आप उनमें मोटापे में, तगड़ापन में आप कुछ दमदार दिखाई दे रहे हैं, तो आज टारगेट आप ही का रख लेंगे। तो अभी तो ये टॉपिक का मामला चल रहा है, पूजा प्रतिष्ठा का। तकरीबन ये चलता रहता, हल्ला मत करो, कोई है कि ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। क्यों बंद क्यों नहीं होगा? जब तक हम अपने घर से बाहर का कोई भी आदमी है उसको हम साक्षी मानते हैं, उसको बड़ा मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, धनवान मानते हैं, और अपने घर का कोई आदमी ज्ञानी है उसको अज्ञानी मानते हैं, धनी है हर चीज का उसको धनिया मानते हैं। जैसे कि जब चाय पीस लिया, जब चाय रगड़ लिया, पकौड़ी बना लिया, ऐसा मानते हैं। तो जब तक हमें पत्थर पूजा मानना पड़ेगा, इसके अंदर हमें धंसना पड़ेगा। सार इसका कुछ नहीं है, ज्यादातर इसको हटाइए, आप करते रहिए पत्थर पूजा भी, कोई बात नहीं है, भूल हट जाएगी, भूल हट जाएगी। कभी काल तो कह दिया करो
यूट्यूब पर बहुत सारे भजन प्रवचन आते हैं, कथाकार आते सुनाते हैं कि एक बावला जाट कर ली उसने हट की ठाठ कि आज मेरे धनी श्याम आएंगे और हम उसको अपने हाथ से भोजन कराएंगे। मैंने देखा नहीं है कि वो आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन कथाकार की मैं कथा सुना, ये भजन भी मैं सुना हूं। कलकत्ता का कोई श्याम सुंदर नाम से है, उसने ये भजन को गाया कि श्याम धनी को मैंने अपने हाथ से भोजन कराना है, और श्याम ने जाट ने जिद कर ली। जाट समझते हैं किसान आदमी होता है जाट, ठीक है। उसने बाजरा की रोटी लाल मिर्च की चटनी बना के उस पर रख ली और छाछ का लोटा भर लिया। अब वो बैठ गए पक्के यंत्र से कि कछु हो आंधी हो मी हो तूफान हो, पर हम आज श्याम धनी को भोजन करा के हटेंगे, वरना हटेंगे। सच्ची लो लगाई उसने, सच्चा मन किया और वो उस पर बैठ गया। कहते हैं घंटा 2 घंटा में तो नहीं बना होगा बात, बना तो कभी भी नहीं है बात, बना कभी नहीं है बात, लेकिन संयोग समझाने वाले ने बहुत सुंदर रंग दिया है कि बन गई थी बात कि वो बिल्कुल सब कुछ कर दिया था त्याग, अपने आप को निछावर कर दिया था श्याम के पास कि मेरा सब कुछ जो भी कुछ श्याम, मन से मान लिया। तो कहते हैं श्याम धनी आए, नीले घोड़े पर आए और जाट का भोजन बैठकर खाए, जी में चलो बोलो करके मूछों वाले थे ना, मूछों पे हाथ फेर के गए। सुनते रहना, रंग लेते रहना। श्याम धनी आए हैं, जाट ने बैठ जिमाए हैं, बाजरा की रोटी चटनी छाछ पीकर मूछ पे हाथ फेरा, श्याम चले गए। अब ये बताओ आपके पास भी कोई देवता आ जाए और ऐसे खा पी के चला जाए तो आपको लाभ क्या हुआ? जाट को क्या लाभ हुआ? उसकी 2 रोटी थी वो भी खा गया, चटनी छाछ थी वो भी खा गया, बदले में कुछ दिया ही नहीं। उसने ये भी नहीं पूछा कुछ लोगे क्या, जरूरत है मेरे से मिलने की, तलब थी आपने, किस चीज की जरूरत? विचार नहीं करोगे इस बात का? क्या आए ही नहीं कि दुनिया में है ही नहीं, आएंगे कहा? और आए ऐसे भगवान तो खा के चले गए, कुछ पूछा भी नहीं। तो क्या आपकी ये उम्मीद है? आपके घर में पहले आपके छोटे छोटे मकान, भला है पैसा ज्यादा लगाया है, गांव के हिसाब से छोटे मकान है, आपकी चारपाई पूरी नहीं आ रही है, नीचे का टाइल वेल्स लगा करके सारा लेना पड़ता है, उस भगवान के लिए भी जगह बनाए हो, क्या लाभ होगा? विचार कर, मेरे कहने से छोड़ना नहीं मेरे। एक तो पागल बैठा है, 2 हम आ गए इन भगवानों को छुड़ाने के लिए, छोड़ना नहीं। हाँ, किसी की फोन पे बात होती हो और देवी देवता, आजकल तो फोन है ना, सीता जी के टाइम में फोन नहीं था। अगर फोन होता तो सीता भी फोन कर देती, हाय हाय राम जल्दी आओ, हमें रावण को उठा लिया, हमें जबरदस्ती रावण उठा के ले जा रहा है, आओ हमें बचाओ। फोन होता तो कर देती वो, फोन नहीं था उनके पास। तो आपके पास तो फोन है ना, इतना बढ़िया जमाने युग में हो आप कि आपके टाइम में लाइट भी है, गाड़ी घोड़ा भी है। राजा रामचंद्र के टाइम में तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं था, रथ था तो दशरथ के पास, राम के पास वो भी नहीं था, बनवासी हो गया था। उन भगवानों को वो अपने कपड़े फड़वा लिए, जंगल में घूमते घूमते झाड़ में अलग अलग के, पांव फट गए सीता के अलग अलग के, उन लोगों को कुछ नहीं मिला है, आपको क्या देगा? मैं भिखमंगा हूं, भिखारी हूं, नाटक करके डमडमी बजा करके कहूंगा भाई देखो इसमें कुछ डाल देना, मुझे कल जाना है, मैं आपको कहूंगा मैं आपको क्या दूंगा? विचार करने की बात। वो हमारे भगवान जो हमारे अधीन है, हम अपना पका करके तनी शीश कैसे लगा देते मुंह पर, बाकी हम खा लेते, तो कुछ मिलेगा नहीं।
विचार करना माते जी, खूब करना देवी देवता बनाने की चीज। हाँ हाँ, आपको खीर खाने का मन किया है, मैं तो यही कहूंगा आराम से बना के पाके सबको खिलाओ पिलाओ। ये आग अंगारी का चूल्हा बत्ती का काम बंद। दीपक जलाना पड़ता है कहां? जब अंधेरा होता है वहां। दीपक जलाना होता है कहां? जहां अंधेरा होता है वहां। और खासकर ऐसे अलमारी में मत जलाना। अलमारी में जलाने से वो एक कमरा को रोशनी मिलेगी। दहली में, देहल समझते हैं ना, अगर देहल पे दीपक को रख देंगे तो अंदर भी रोशनी देगा, बाहर भी देगा, है ना। ऐसी जगह अपने अंतर ज्योति का जो दीपक है, ऐसी जगह जलाना जो आपके जीवन में हर कदम पे, हर मोड़ पे आपको काम आए। इस बात पर विचार करना, समझ लेना आपके पापा की तरफ से, और हमने भी देखा है हमारी तरफ से भी। अब देखिए हमें आप कितना सब्जी वब्जी दिला के लाए हैं, हम प्रयास करते रहे चेतन पर कि वे डोडे भून दो भाई, वो बनाएंगे, नहीं बन पाया ना। चेतन पर हम चेतन पर चेतन आस वास लगा बैठे, और जब वो भूटा ना भूंदवाए, आखिर भिंडी बना के हम अपनी पाए। तो पत्थर पर हम आस लगाकर क्या लेंगे? हम चेतन पर नहीं ले पा सके। अब जो कि वो उन्होंने बुलाए लाए घर में रखे तो सब सेवा दे रहे हैं, तब भी नहीं हो पाया। पत्थर पे क्या उम्मीद रखी जाएगी? क्या गाड़ी चला पाएगा? नहीं चलेगा, है नहीं चलेगा ना। आप ये होली आ जाएगी अब 13 तारीख में, इसके कुछ दिन बाद में नवरात्रे आते हैं ना, सब ये मेरी माताएं बहनें भूखी मरेंगी, नवरात्रे करेंगी, दूध का पेड़ा, दूध खाएंगी, अन्न नहीं खाएंगी, भरपेट केला खाएंगी, सेब खाएंगी, और घिया तोरी का कुछ कुछ बनाएंगी, वो खा लेंगी। खाली मक्का गेहूं भर की रोटी नहीं खाएंगे, है ना। पहले तो नमक नहीं लेते थे, आजकल सीधा नमक का टेस्ट आ गया है, तो नवरात्रे करने वाली सीधा नमक भी ले लेती, उसका सब्जी बना के भी पा लेती। जब आप 8 या 9 रोज के व्रत आने होते हैं, उसमें चातुर लुगाई तो पहला और लास्ट का कर लेती है, बीच में सब खा लेती है। तो ये चतुराई किसने किया? आप लोगों ने तो किया, मैं भी शामिल हूं उसमें। अब जैसे तो हूं, कर रहा हूं, तो पहले का और पीछे का कर रहा हूं, बीच के खाली कर रहा हूं, मैं भी तो शामिल हूं। क्या वो देवता इतना मूर्ख है लाभ देने वाला? या तुझे तो सुबह शाम ही याद किया जाता है, बीच में खाली रखा जाता है? ये नहीं होता, ये सब झूठा है। अगर वो शेर वाली माता यूं आ जाएगी तो क्या करेगी? कुछ करेगी? एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे अब अपन बेटे की शादी करते हैं, बहू आती है ना, बहू को आप धोख मराने ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं ना, चौक में ले जाते हैं, चौक होता वहां पानी दाना कुछ टका पैसा रखते हैं, यहां भी धोख मारो बेटा, मंदिर में जाते हैं। तो ऐसे वो चौक चौगान से तो बहुत चली गई, वहां कोई था नहीं, मंदिर में गए। जैसे कई मंदिरों में गेट पर शेर हाथी ऐसे कुछ चित्र बना देते हैं, बनवा देते हैं। एक में हाथी बना रखा था, तो बहू नाटक कर रही है, नाटक में क्या कर रही है, अपनी सास को चेता रही, समझे ना, बहू सास को चेता रही। ये बोली सासू मां मैं अंदर नहीं जाऊं। बोले क्या बात है? ये हाथी जो खड़ा है ना, सूंड वाला, ये मुझे खा जाएगा, मार देगा मुझे सूंड से, मैं नहीं जाऊंगी। तो मां कहती है बेटा बहू रानी तू बावली है, पगला गई, ये तो पत्थर का है, सीमेंट से बना है। नहीं नहीं, नहीं मां मैं नहीं जाऊंगी।
तो सासू आती है, हाथी कैसे हाथ लगाती है, सूंड पे लगाती है, अंदर बाहर से निकलती है, नहीं देखो बेटा ये वो नहीं। तो बहू आ जाती है, कदम बढ़ाती है, आगे ऊपर पहाड़ पे जाना होता है, कहीं शेर खड़ा है। हाँ 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 मां अब तो मैं मर ही जाऊंगी, ये शेर अकेला और मुंह फाड़ रखा है, ये आएगा मुझे ये तो अभी खा जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। माता राम गई, शेर पे हाथ लगा दिया, उसके ऊपर हाथ गिरा करके ऐसे खड़ी हो गई, नहीं नहीं बेटा ये भी पत्थर का। कहने की बात है, जहां वो माता थी अष्टभुजंगी हाथों वाली, मगर पीछे शेर खड़ा है, वहां चली गई। सास ने कह दिया कि बेटे माता को 5 रुपया चढ़ा दो, माता को 5 रुपया चढ़ा दो पूजा में। बहुत चतुर थी, 5 का नोट नहीं चढ़ाया, 10 का चढ़ा दिया, 10 का चढ़ा दिया। अब सास वापिस हो गई, सभी और लोग वापिस हो गए, बहू नहीं हुआ वापिस, बहू वहीं खड़ी रही सामने। अरे बहू सामने खड़ी रही, सास गेट पे जाकर बोली बहू रानी अंदर क्या करती है, वापिस आओ ना। जो बहू बोलती है कि मां मैं कैसे आऊं, आपने कहा था माता रानी को 5 रुपया देना है, हमें 10 का दे दिए हैं, इन्हें 5 रुपया तो वापिस दिया नहीं है, हम कैसे जाएंगे वापस, अभी 5 रुपया देगी तभी तो आऊंगी। सासू बोली बावली बेटी, सुन लेना जिसको दिमाग है, हर रोज संत नहीं आएंगे, हर रोज गंगा नहीं आएगी, हर रोज कुंभ नहीं लगेगा, और ये चिल्लाने वाले तो यही रहेंगे, जिंदा रहेंगे जब तक ये संत दोबारा नहीं मिलेंगे सच्चाई बताने वाले। ये भी सोच लेना, कभी कभी संजोग बैठता है बात का, सुनना समझना आपका काम है, हमारा नहीं। कि भोली बेटी, भोली बहू, ये क्या देगी तुझे, ये वापिस कहां देगी, ये तो पत्थर की है। बहू ने अपनी चतुराई से सास के मुंह से सब उगलवा दिया। क्या झूठा सच, पहले ये बताओ, आगे चलाऊंगा मैं, वरना नहीं चलाऊंगा। बोलो बहन, सही है गलत है? ये माता जी जो आती है कि खोटी जे पूछे છે તો એને પગે લાગવાથી આપણું કઈ કલ્યાણ થાય કે નહીં, ઈ એમ કે આતું છે ખોટું છે કયો? मैं जो बोल रहा हूं ये यहां तक सही है गलत है? आवाज दो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सुबह चली जाएगी यूट्यूब पर, अभी रात को लोड करके छोड़ूंगा, लोग देखेंगे सुनेंगे, पता चले ये अकेला चिल्लाता है, पीछे कोई और भी बैठा बोल रहा है, आवाज आनी चाहिए। बताओ बोल करके, जितना जो चिल्ला रहा हूं इस देवी देवता के ऊपर, ये झूठा है सच है? बोलो माता, तुमने कोई पकड़ी नहीं है तुम तर? इस बात में हम पीछे रह जाते तो सब मामला में पीछे रह जाते। माते, जब बहू ने कहा कि माते मैं पढ़ी लिखी हूं, सत्संगी परिवार से हूं, पढ़ी लिखी हूं, सत्संगी परिवार से हूं, तुम मुझे क्या जगाना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो? क्या वो बजरी सीमेंट से बना हाथी मुझे खा जाएगा? क्या कलाकार की कलाकारी का शेर बनाया हुआ वो मुझे खा जाएगा? क्या ये पत्थर का शेर खड़ा है और पत्थर की अष्टभुजंगी खड़ी या मुझे खा जाएगी? आपने जो कहा मैं वैसे वो सब कुछ करती आई, मुझे क्या सिखाना चाहती है? पढ़ी लिखी हूं, ये पत्थर के आडंबर पे मैं विश्वास नहीं करती हूं, मैं जिंदा पे विश्वास करती हूं। इनसे तो वो कलाकार भला जिन्होंने इनकी तस्वीर बना दी, ये बढ़िया है, वो कुछ ना कुछ इनसे ले गया और उसके बीबी बच्चे परिवार ने पैसा मिला और उससे कुछ न कुछ आपका पालन पोषण किया, और तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना सामान बर्बाद कर रहे हो, यहां ला करके लेकर के भी क्या जाओ। तुम्हारी अगर मिट्टी की एक मूर्ति गिर गई, टूटेगी, तो तुम्हारे भय बढ़ गए, आज कुछ हाथ चीज हो गया, मूर्ति दूसरा लाओ।
घर का और कितना काम नुकसान हो जाए वो बर्दाश्त है, पर मूर्ति क्यों टूट गया वो दूसरा लाके जब तक न रखोगे जब तक आपको शांति नहीं। संजोग से झटका आपका हाथ से लग जाए और एक मूर्ति ऊपर से गिर के टूट जाए और घर में छोटा बेटा हो पोता हो उसको दस्त लग जाए, जैसे मुझे कल ठंडी गर्मी लग गई, जुकाम छींकें आ रही थी, आज हमारा गला भी काम नहीं कर रहा बोलने में, वो दवाई भी अभी पिया हूं, आप लोगों के लिए तो डबल डबल खुराक खाया हूं तो बोलना पड़ेगा है। तो ऐसा संजोग बैठ जाए तो घरवाली तो दादी माँ सासू माँ पक्का कहेगी कि आज कुछ न कुछ हुआ है, भगवान की मूर्ति गिर गई, हमारे बेटे में गड़बड़ हो गई, ये पक्का मान लेंगे। आप लाओ ये मूर्ति जितनी जहां रखी है ना मुझे दे दो, हम गिरा देंगे कहीं ना, पर मूर्ति के साथ कुछ न कुछ पैसा तो देना भाई, आपके घर से बीमारी निकाल दूंगा, अब दोबारा तुम रखोगे तो वो तुम्हारा काम है, यहां तक आपका भ्रम दूर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। मिट्टी पानी से बने आप जिंदा बने, आप जैसे इंसान ने उनको बनाया, उसने अपनी रोजी रोटी चलाया, आपने इससे क्या चलाया, रोजी रोटी आपको बाहर काम करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। तो मैं बात को यही रोकना चाहूंगा कि यहां तक अपनी बात को मान करके इस बात को सिरे चढ़ाइए, और ज्यादा गलबल इसमें क्या करेंगे, अब आए कल से इसी बात पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, हम फोकस पक्का सुना दिए हैं उदाहरण से, इसमें कोई दम नहीं है। क्यों? अभी आप मुझसे कोई चीज मांगो तो मुझे डॉक्टर ने एक शीशी दिया पीने का, वो दे सकते हैं, कुछ गोलियां दी हैं, गोलियां दे सकते हैं, पीने का पानी मेरे पास है ये दे सकते हैं, 100 200 500 रुपया भी होगा वो भी दे देंगे, आपको चाहिए। आप जिस देवता को माने जा रहे हैं उसके 8 हाथ है 16 हाथ है, घर में जाकर के अंदाजा करना, उस मूर्ति को कैलेंडर को अच्छे से साफ करके भांपना, अपना चेहरा धो करके आंखें साफ करके दिखाई नहीं, किसी एक हाथ में चीकू हो, सेब हो, अमरूद हो, सूखी रोटी हो, पार्ले जी का बिस्कुट और खाने का धात मित्र हो, तो मुझे बताना ये है कि उसके हाथ में चाकू, छुरा, गणासा, तलवार, भाला, तीर कबाड़ ये सामान मिलेगा? संजोग से वो है नहीं, मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो आप उससे क्या मांगोगे? वो कहेगी बोलो मांगो, अपने हाथ करेगी ऐसे, बोलो मांगो, तो आपको तलवार अच्छी लगेगी, चाकू अच्छा लगेगा, भाला अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा? उसके पास जो दिखा रही है सब कुछ, मांगो, हाथों में है वो तो देगी, मांगो, क्या मांगोगे? वो चीज मांगने की है जो अपने घर में रसोई में काम आ जाए, है बुढ़िया, है कोई मांगने की चीज? तलवार मांग लोगे तो पति को काटोगी, भाला मांग लिया तो सासू ससुर को मारोगी, चाकू छुरा ले लिया तो और भी कुछ न कुछ छोटे को काटोगी। भाई प्याज आलू काटने के लिए तो आपके पास चाकू ऑलरेडी पहले से है ही, हंसिया पड़ा होगा, दरात को कहते हैं साहब हंसिया, तो पड़ा होगा उससे काम ले लो। तो वो देवता क्या देगा? वो मैं छुड़ा नहीं रहा हूं, तो चुगली नहीं कर रहा हूं, मैं सरेआम प्रत्यक्ष जो है बनाने वाले ने बना के आपको दिया है, मैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूं कि मेरा कहने का भाव यह है, आप इंसान हैं, विश्वास के छूटो, भ्रम जाल से छूट जाओ, भ्रम में न फंसो, हमारा कुछ नहीं, हम तो कल नहीं निकलेंगे तो परसों निकल जाएंगे, आप तो यही रहेंगे, हम और मिल जाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ और आ जाएंगे, ऐसा कुछ। लेकिन किसी संत की बात के ऊपर विश्वास करें,
वैसे विष नहीं करना चाहिए, विष जहर होता है और उस पर वास करा जाता है, वो मर जाता है, विश्वास मरता है। तो इस बात के ऊपर भी मैं नहीं कहूंगा कि आप खरे उतर जाओ, नहीं, उसको भी रोके जाओ, लेकिन अपने विवेक से उस पर विचार करो, अमल में ले, काम करो जो आपके जीवन में काम आए। खीर बनाओगे तुम, दूध लाओगे तुम, बर्तन को साफ करोगे तुम, गैस जलेगा तुम्हारा, तुम चलाओगे, लाइटर चालू करोगे, उसके अंदर चावल धोके या बगैर धो करके जैसे भी डालेंगे खीर के लिए, कौन डालेगा? आप डालेंगे। कच्चा पक्का कौन देखेगा? आप देखेंगे। पक गया, कच्चा है, मिश्री चीनी डाल दे, गोला बादाम डाकू कुछ भी डाल दे, वो क्या बोलते हैं, चरंजी, चरंजी डाल दें ना डालें, वो आपका काम है। स्वादिष्ट जैसा खाना अपने स्वाद के अनुसार बना पाए खाएं। जिस चीज के लिए बना रहे, मान लीजिए जिसके नाम से हम त्योहार बनाए, वो क्या खाते हैं? बहन जा कह रहे हो? गड़बड़ा रहे हो क्या? तो किसने किया क्रिया? सब आपने तो किया। अब वो थाली में डाल के खाया किसने? आप ही ने तो खाया, थाली में भी आपने डाला। मान लो ज्यादा हो गया होगा, झूठा छोड़ा, वो भी आपने छोड़ा, उसने तो नहीं छोड़ा। मेरा कहने का भाव ये है, मास्टर जी हम बहुत देर किए हैं, बहुत देर किए हैं आप ही के लिए। हम देर होगी। गुरदास मान पंजाबी के एक कलाकार बहुत अच्छे हुए, आज भी वर्तमान में जिंदा है। उन्होंने एक भजन गाया था, बापू दी कमाई कोई न दिखाई, बापू दी कमाई कोई न दिखाई, सब अंदर घुस ले जाई। ते बापू मर गया, न ऐसा कोई आया कि आज रात रख लो। कोई ऐसा नहीं आया कि बापू मर गया, इसनु आज रात रख लो, जो भी आया छेती करो, मोढ़ा पे रख लो, यानी कि आरती बनाओ और चल दो। ये गाड़ी चल रही है आपकी, जब तक काम चल रहा है। जिस दिन ये गाड़ी गड़बड़ा जाए, इंजन सीरियस हो जाएगा ना, ये इंजन, वो इंजन तो बन भी जाता है, ये इंजन बनता नहीं। ये इंजन तो दो ही काम करता है, या तो गड़ता है या फिर जलता है ना। तो काम तो कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, हम शायद निकल जाएंगे। ये तबसरा रह जाएगा। तो बात अब तक तो हमारी माताओं से थी। माता तुम में वो शक्ति है, शेर को तुम काबू कर सकते हो। जंगल का राजा शेर होता है। ये दुर्गे के पास जो शेर है ना, दिखाया जाता है, इस तरफ यूं दिखाया जाता है कि इस नारी जाति में इतनी शक्ति है कि इस शेर को भी ये काबू कर सकती, समझे। और शेर वेर नहीं था ये, कोई न दुर्गे थी न 15-16 हाथ वाली थी। आज आप पढ़े लिखे हो, इन लोगों को जगाओ मास्टर जी। जिस मैया के बच्चा उल्टा हो जाता है, सिर की बजाय पांव की तरफ से आता है, उसका जन्म मरण एक हो जाता है, नहीं होता है। जिस बच्चे के 16 भुजा होंगी, जन्म लिया जो बच्चा तो होगा, 16 भुजाएं होंगी। रावण जैसे के 10-10 सिर होंगे, वो कैसी मां होगी, उसने कैसे जन्म दिया होगा। विचार करने की बात। आप साइंसी हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी मैं संतों द्वारा जाकर के इतना सीख गया हूं। क्या साइंस कहता है, यूट्यूब में बच्चे दिखाए जाते 2-2 जुड़े हुए हैं, वो एक ऐप होता है, उस ऐप से जोड़े जाते हैं। ऐसा आज दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसके 2 हो जाते। तो हमारी माताएं चतुर्बोध हैं, लेकिन इस चतुराई को क्या, हाँ हमारा नंबर ले लीजिए,
किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा तो वीडियो पे हमारा नंबर आता, कॉल कर लीजिए। आप करवा चौथ का दिन आए, खूब माल मंगाए, खाएं, और सब्जी रोटी जरूर बनाए, वो भी खाए। उस दिन अपने पति को मत छलनी से देखना, मैं गारंटी देता हूं उस रात को मच्छर भी नहीं काटेगा। अगर आप देखते हो, सुबह पूछ लेना, मच्छरदानी मत लगाना, वो जरूर बताएगा 4-5 मच्छर को काटा है। गारंटी देता हूं इस चीज की। सच्चाई को पकड़िए, अपने आप को जागिए। स्वयं आप वो दुर्गे हैं, दुर्गे आप हैं। और ये जो लोग हैं ना, मेरे प्रस्ताव जो बोलता है, ये हैं भैरू, कलवे, 52 भैरू 56 कलवे दुर्गे के पास बताते थे। ये कलवे हैं, तुम्हारे पास आ जाते, तुम्हारे चरणों में आ जाते, झुका देता, तुम्हारे पास हो सकती है। लेकिन तुम अपने आप को भूल जाते हो, इनकी शक्ति को भी लमेट जाते हो। न आप रहते हो, न इनके रहने देते हो, सब मामला बिगाड़ लेते हो। जब जिसका घर बिगड़ जाता है, पति पूरा जीवन लगा देगा, बड़ी मुश्किल से प्लॉट खरीद पाएगा। प्लॉट वक्त से खरीदा गया तो बड़ी मुश्किल से 2 कमरे जोड़ पाएगा, लेटरिन बाथरूम नहीं बना पाएगा। अगर तुम जरा सा सहयोग दे दो बन जाएगा। तो मैं कहता हूं वो लेटरिन बाथरूम भी जल्दी बना देगा, उसे टाइल्स वेल्स लगा करके उसको भी पूरा कर देगा। उसके अंदर पावर हो जाती। तुम्हारी पावर नहीं रहती ना, वो करता है डरता डरता, अब तुम लड़ते हो लेकरते बढ़ते, और फिर भी वो करता है। उसकी क्षमता देखो कितनी। ये मानुष नाम का प्राणी कितना शरीफ है, और तुम दुर्गे हो। तुम्हारे अंदर है ना वो माई रानी, जिसको चंडी कहते, चंडी का रूप मत करो। तुमसे ही सबको डरता है। शिव जी को भगवान माना दुनिया ने, सृष्टि का रचने वाला माना दुनिया ने, लेकिन बकवास। सृष्टि नहीं जानते जब तक आप सृष्टि को रचैया कैसे मानेंगे? वो कितनी पढ़ी लिखी बहन आप लोगों में, +2 BA है, पढ़े हैं? हिसाब से पढ़े लिखे हैं। एक बताओ थोड़ा, सृष्टि किसे कहते हैं? ये सब हम रहते हैं। ये किसने रचा? शिव जी ने। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले ये जानो, ब्रह्मा विष्णु महेश आप जैसे शरीर के थे, आप जैसे शरीर के थे तो हम मानेंगे रचा होगा। जब आप जैसा उनका शरीर नहीं था तो ऐसे ऐसे हम उनके कैसे पैदा हो गए? विचार करने की बात है। अगर थे तो उनको बनाने वाले ऑलरेडी उनसे पहले थे, नहीं थे। मास्टर जी गोल मत हो, आपसे ज्यादा उम्मीद है, अब मास्टर कहलाते हैं। कोई चीज होगी तभी तो बनेगी। कोई चीज नहीं है ऑलरेडी दुनिया में, क्या वो बनेगी? जब हमारे मां बाप थे, न जाने नाजायज संबंध के थे, हक के संबंध के नहीं थे, लेकिन पति पत्नी का व्यवहार तो था ना उनका, जिनसे किसी का शरीर बना। समाज ने नहीं माना, मां बाप नहीं थे, उन दोनों ने तो मान रखा था ना, मेरा पति और पत्नी। संजोग बैठा ना तो संतान हो गई। हाथी घोड़ा तो नहीं हुआ होगा, लड़का या लड़की। गलत कहा। तो कोई था, इसको बनाने वाला कोई था। शिव जी का कोई काम नहीं था, शिव जी को भी किसी ने बनाया है। और फिर कहते सावन के महीने में शिवरात्रि जाती है, वहां हरिद्वार में आसपास में कहीं गांव में इनकी शादी हुई। सब बाराती बन के जाते हैं, भोले के बाराती बन के जाते हैं। बताओ ये कहां रचेंगे? कितनी बारात लेके ये गया, नंदी पर बैठ के गया, तो रचा क्या है? रची रचाई में आया था और रची रचाई में गया। राजा रंक फकीर, कोई हाथी पे चढ़ा चला, तो बंधा चला जिंदगी। ये बहनें कहां रूट के गई? वही ये शिव जी
ये सलाह ले। ये तो सिर्फ शास्त्र में लिखा है। ये शास्त्र का बात कर रहा ना, ये शास्त्र सुनो, शास्त्र तो 10,000 15,000 आप सुनो साहब, ये शास्त्र क्या होता है? आप पढ़े लिखे हैं, जनता पे फोर्स डाल सकते हैं। वो जमाना क्या था, उस जमाने का जो हवाला था वो लिखा गया था, वो आज शास्त्र बन गया। तो अभी ये जो प्रमाण मिल रहा है रामेश्वर सेतु में, रामेश्वर सेतु में, जहाँ राम के नाम के पत्थर थे लंका में जाने के लिए, वो पत्थर तो अभी उसके जो साइंटिस्ट है उसने भी ये प्रूव किया है कि यहाँ पे रामेश्वर सेतु राम ने बनाया था और यहाँ पे लंका इसमें गए थे। अभी समुद्र के बीच में ही उसका सेतु मिला है। अभी इसका भी प्रमाण है, बानर सेना सब लगी है उस पत्थर को उठा उठा करके डालने के लिए। राम लिख रहे हैं और डाल रहे हैं, बानर सेना लगी है, पत्थर तैरता जा रहा है, पुल बनता बन रहा है। और राम ने खुद ने आजमाश करने के लिए, राम ने खुद आजमाश करने के लिए वही हनुमान से थोड़ा उल्टा हटके 2 पत्थर पे राम लिख करके डाला, पत्थर डूब गए, पत्थर डूब गए। जिस राम के नाम से वो तर रहा है और राम लिख रहा है, वो पत्थर डूब गए, हनुमान जी देख रहा। उसका कोई प्रूफ है कि डूब गया था तो? रामायण में बोलेगा कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम, बोलेगा बोलेगा कहीं ना कहीं, ढूंढोगे ना, ये मिल गया तो वो भी मिलेगा। आज मैं सुन रहा था, दिन में इन्होंने रोक दिया कि रामचंद्र जी किसके बेटे? राजा रामचंद्र भरत लक्ष्मण शरत किसके बेटे? दशरथ के। दशरथ नपुंसक था, दशरथ नपुंसक था। संतों से खीर लाई गई और खिलाई गई, तब चारों को बच्चे हुए, तीनों को बच्चे हुए, चारों। रामायण कहती, मैं नहीं कहता हूं। रामायण में लिखा शुद्ध। हाँ, आज वो बताने वाला था, फिर दोबारा हम सुन नहीं पाए उसको। वास्तव में उस बात में दम था कि दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं था। नहीं, रामायण